जाईल असंही कळतंय. अजून त्याविषयीची स्पष्टता नाही. देवेंद्र फडणवीस नवी दिल्लीमध्ये काही क्षणामध्ये आता बोलायला सुरुवात करतील. त्यांची पत्रकार परिषद। और मेरा आग्रह है आदरणीय देवेंद्र जी से कि अपने विचार रखें। आप सभी का इस वार्ता में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो घटना मुंबई में घटी, एंटीलिया के सामने जिस प्रकार से जिलेटिन स्टिक से भरी हुई एक स्कॉर्पियो पाई गई और उसके बाद जो घटनाएं घटी वो आप सभी के सामने है। जिस प्रकार से पुलिस महकमे से ही इस प्रकार की गाड़ी प्लांट की जाती है और उसके बाद की घटनाओं में इसमें की सबसे बड़ी कड़ी मनसुख हिरण, इनको जिस प्रकार से मर्डर उनका किया जाता है, जिस प्रकार से उनका खून किया जाता है, ये सारी चीजें मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 90 के दशक में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, ये महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया था और उसी प्रकार की परिस्थिति। और अब तो अगर रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाए तो सुरक्षा कौन करेगा, यह सवाल है। इसमें सबसे अहम सवाल यह होता है कि एपीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे कोरोना के काल में कोरोना के कारण अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ
वाले जो 2-3 लोग थे उनको छोड़कर किसी अधिकारी को सरकार ने वापस नहीं लिया। कई ऐसे अधिकारी थे जो छोटी छोटे कारण से सस्पेंडेड थे, उनको नहीं लिया। लेकिन जो हाई कोर्ट के आदेश से सस्पेंडेड थे और यह पता होते हुए भी कि 2017 में इन्हीं सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा और एक एक्सटॉर्शन रैकेट का वसई विरार के इलाके में पर्दाफाश हुआ, उस रैकेट में इनका नाम आया, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल उसमें ली और उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड पर यह आया है कि इस रैकेट में यह और इनके एक और साथी ये बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो जब इतना खराब रिकॉर्ड इनका था, ऐसे समय